Welcome friends to our YouTube channel Study Era. Today we are going to start part 8. Already I have completed part 7 up to part 7 and uploaded on the YouTube. You can go and in the playlist class 10 physics and you can see there. So today we are going to start part 8. It will consist about the lens. Lens के बारे में पढ़ेंगे. Spherical lens क्या होता है, uses of lens क्या होता है, रूल क्या होता है, कन्वेक्स मिरर का कन्वेक्स लेंस का, कनकेव लेंस का, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे वन बाय वन. बट स्टिल इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब द चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑफ द लेटेस्ट वीडियो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स. ठीक है, तो आइए हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं. यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपना स्फेरिकल मिरर क्या होता है उसे देख लेते हैं. व्हाट इज स्फेरिकल मिरर? स्फेरिकल मिरर क्या होता है, स्फेरिकल लेंस. बोलने के क्रम में मैं बार बार मिरर बोल देता हूँ, एक्चुअली में ये लेंस है. ठीक है, तो ये मिस्टेक मैं ध्यान रखूँगा कि इस तरह का मिस्टेक ना हो. तो ये स्फेरिकल लेंस क्या होता है कि एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है जो बाउंड बाय टू सरफेसेस होता है, जिसमें से एक सरफेस कर्व्ड हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, या दोनों सरफेस कर्व हो सकता है. तो क्या लिखेंगे हम लोग लिखेंगे ट्रांसपेरेंट मीडियम, ए ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंड बाय टू सरफेसेस. दो सरफेस लेंस में क्या होता है कि दो सरफेसेस बाउंड बाय टू सरफेसेस ऑफ विच वन और बोथ आर कर्व्ड. ठीक है, क्या हो जाएगा कि देख लेते हैं कि एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है. ठीक है, रिफ्रैक्शन का केस है तो ट्रांसपेरेंट मीडियम तो होगा ही. तो एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है बाउंड बाय टू सरफेसेस, दो सरफेस से बाउंड होता है, जिसमें से ऑफ विच लिखा हुआ है वन और बोथ आर कर्व्ड. यानी कि ये आप देख लीजिए, ये एक तरह का लेंस है. ठीक है, ये एक तरह का लेंस है. कौन सा लेंस है वी विल डिस्कस. ये तो क्या है कि ये एक कर्व सरफेस एरिया है और दूसरा कर्व सरफेस एरिया ये है. अगर ये इसकी बात करें तो ये भी एक लेंस है, ये एक कर्व सरफेस एरिया है और दूसरा कर्व सरफेस एरिया ये है. ठीक है, एक ये भी हमारा कर्व सरफेस एरिया है. तो इसका लेंस है, तो इसका कर्व सरफेस एरिया एक ये है. लेकिन क्या यह कर्व सरफेस एरिया है? तो वी विल से नो, दिस इज नॉट कर्व सरफेस एरिया. ये कर्व सरफेस एरिया नहीं है, ये कुछ अलग सरफेस है. ठीक है, प्लेन सरफेस बोल सकते हैं इसको. ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है ऑफ विच वन. इस केस में ये वन है, एक है, और इस केस में दोनों कर्व्ड है, इस केस में दोनों कर्व्ड है. ठीक है ना, तो ये भी एक लेंस है, ये भी अनदर टाइप का लेंस है, ये भी अनदर टाइप का लेंस है. तीनों अलग अलग टाइप्स के लेंस है. ठीक है, और एक्चुअली में जो टाइप्स ऑफ लेंस होता है वो दो टाइप के लेंस होते हैं, कनकेव लेंस एंड कन्वेक्स लेंस. अब बाकी जितने भी लेंस जनरेट बनते हैं वो सारे इन्हीं के हेल्प से बनते हैं, मतलब इसी का कॉम्बिनेशन होता है. ठीक है, इन्हीं का कॉम्बिनेशन होता है. अब हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे कि टाइप्स ऑफ जो लेंस क्या होता है उसको देख लेते हैं, कितने टाइप्स ऑफ लेंस होते हैं. ठीक है, नेक्स्ट में हम लोग देख लेते हैं टाइप्स ऑफ लेंस. ठीक है, टाइप्स ऑफ लेंस. तो पहला टाइप्स लिखेंगे कन्वेक्स लेंस और दूसरा टाइप लिखेंगे हम लोग कनकेव लेंस. अब इन दोनों के बारे में हम लोग बारी बारी से इसको स्टडी कर लेते हैं, देख लेते हैं. ठीक है, कि कन्वेक्स लेंस क्या होता है और कनकेव लेंस क्या होता है. ठीक है, आइए जान लेते हैं. सबसे पहले यहाँ पे कन्वेक्स लेंस हम लोग लिख लेते हैं. इसको जानने से क्या होगा कि आप डिफरेंसेस भी इन दोनों के बीच में बता सकते हैं. क्लियरली आप लोगों को पता चल जाएगा कि दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या है. ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका कन्वेक्स लेंस का एक डायग्राम बना लेते हैं. ये हमारा क्या है, ये हमारा कन्वेक्स लेंस है. ठीक है, कन्वेक्स लेंस है, दोनों साइड से कर्व सरफेस एरिया है. ठीक है, और इसकी बात करें तो ये हमारा क्या है, ये हमारा कनकेव लेंस है. ठीक है, ये हमारा कनकेव लेंस है. अब इसके बारे में जब हम लोग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, आप देख सकते हैं कि ये जो लेंस है, इस लेंस का ये जो कॉर्नर एरिया है या ये कॉर्नर एरिया है ये थिन है. तो लिखेंगे थिन एट द कॉर्नर, कॉर्नर पे थिन रहेगा,
ठीक है, कॉर्नर पे थिन रहेगा। वहीं अगर हम कनकेव लेंस की बात करें तो यहाँ पे क्या है, और ये कॉर्नर पे क्या है, कॉर्नर पे थिक है, तो लिखेंगे थिक एट द कॉर्नर साइड, थिक एट द कॉर्नर साइड, और ये थिन एट द कॉर्नर साइड। ठीक है, दूसरे में देखिए तो ये जो सेंटर है इसका, ये जो सेंटर हम बोलेंगे ये सेंटर बीच की मैं बात कर रहा हूँ, ये वाला, ये क्या है, थिक है। वहीं इसमें देखिए अगर हम लोग, तो ये जो एरिया है, ये वाला एरिया, ये थिन है, तो ये भी एक कंपैरिजन हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा हमारा। क्या लिखेंगे कि थिक एट द सेंटर ऑफ लेंस, ठीक है, सेंटर ऑफ लेंस। और दूसरे में क्या लिखेंगे हम लोग, थिन, इस केस में थिन है एट द सेंटर ऑफ लेंस, ठीक है। थर्ड केस की अगर हम बात कर ले तो कन्वेक्स लेंस क्या होता है, कन्वर्जिंग इन नेचर होता है, कन्वर्जिंग इन नेचर होता है। कन्वर्जिंग का मतलब क्या हो जाता है कि जितना भी लाइट आएगा, जितना भी लाइट आ रहा है, उन सभी लाइट को एक जगह पे ये क्या करेगा, ये एक जगह पे प्रोड्यूस करेगा, सभी लाइट को एक जगह पे लाके पॉइंट कर देगा, ठीक है, इसलिए ये कन्वर्जिंग इन नेचर होता है। और ये जो है कनकेव लेंस होता है, डाइवर्जिंग इन नेचर होता है, डाइवर्जिंग इन नेचर मतलब क्या होता है कि जो भी लाइट आता है उसे यह दूर भेज देता है, उसे यह क्या करता है, उसे यह दूर भेज देता है, एक पॉइंट पे नहीं रखता है, सभी लाइट को दूर भेज देता है। तो दिस इज डाइवर्जिंग इन नेचर एंड दिस इज कन्वर्जिंग इन नेचर, ठीक है, दोनों का अलग अलग नेचर है। नेक्स्ट में अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे, अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं रूल्स, देख लेते हैं क्या क्या रूल्स है। अच्छा, इसके कुछ प्रॉपर्टीज भी हैं, उन प्रॉपर्टीज को हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या प्रॉपर्टीज है। तो सबसे पहले तो ये एक चीज देख लेते हैं, एक नोट याद रख लेते हैं कि कन्वेक्स लेंस एंड कनकेव लेंस आर बाइफोकल लेंस, बाइफोकल लेंस। बाइफोकल का मतलब क्या हो गया, इन दोनों कनकेव और कन्वेक्स के पास दो फोकस होंगे। सो लेट अस सी इन प्रॉपर्टीज, इसकी प्रॉपर्टीज में हम लोग देख लेते हैं कि दो फोकस कैसे कैसे हैं। तो जब हम लोग कन्वेक्स लेंस की बात करें तो इसके लिए जब हम लोग देखेंगे तब क्लियरली हम लोग देख सकते हैं, दिस इज द कन्वेक्स लेंस है, ठीक है। ये क्या है, ये हमारा जहां पे प्रिंसिपल एक्सिस मीट करता है वो हमारा ऑप्टिकल सेंटर है। तो एक साइड में यहाँ पे F1 एक फोकस होगा और यहाँ पे एक सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ की बात करें अगर हम लोग तो ये हमारा F2 हो जाएगा और ये हमारा C2 हो जाएगा, ठीक है। ये जो फोकस है, ये फोकस इस कर्व सरफेस एरिया के लिए है, ये फोकस इस कर्व सरफेस एरिया के लिए है और सेंटर ऑफ कर्वेचर इस कर्व सरफेस एरिया के लिए है। और ये जो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये दोनों इस कर्व सरफेस एरिया के लिए, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट जिसे मैं ब्लैक से कलर कर देता हूँ, ये ब्लैक, ये जो ब्लैक से मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ, ये वाला पार्ट इस फोकस के लिए है। इसीलिए इसमें क्या होता है कि जो कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस होते हैं ये हमारे बाइफोकल लेंस होते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं कनकेव लेंस में। कनकेव लेंस क्या है उसको भी एक बार देख लेते हैं, छोटा सा पॉइंट है कनकेव लेंस में क्या है कि हमारा, मैंने पहले ही बता दिया कि थिन एट द कॉर्नर एंड थिक एट द कॉर्नर एंड थिन एट द मिडिल, सेंटर पे ये थिन हो जाता है, ठीक है। जब इस केस में हम लोग आते हैं तो इसका भी क्या हो जाता है, इसका भी दो फोकस होगा, एक F1 इस साइड होगा, एक C1 इस साइड होगा, एक F2 इस साइड होगा और एक C2 इस साइड होगा, ठीक है। तो इस कर्व सरफेस एरिया के लिए ये वाला फोकस और ये वाला सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इसके लिए ये वाला है। तो इसीलिए कनकेव लेंस एंड कन्वेक्स लेंस जो होता है बाइफोकल लेंस होता है, ठीक है। बाइफोकल का मतलब हो गया दो फोकस होगा, ठीक है, दो फोकस होगा, ठीक है।
अब आ जाते हैं, एक लास्ट टॉपिक है उसको देख लेते हैं। लास्ट टॉपिक को देख लेते हैं, रूल्स ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय कन्वेक्स लेंस। इसको देख लेते हैं हम लोग। इसमें जो टोटल रूल हैं वो तीन रूल हैं। रूल फर्स्ट में क्या कहता है, सबसे पहले हम लोग रे डायग्राम बना लेते हैं तो हमें लिखने में आसानी होगी। ठीक है, ये हमारा एक कन्वेक्स लेंस है। ठीक है, दिस इज आवर फोकस F1, दिस इज आवर सेंटर ऑफ कर्वेचर C1, दिस इज आवर फोकस F2, दिस इज आवर सेंटर ऑफ कर्वेचर C2। ये क्या है, ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर O है। जब भी कोई रे ऑफ इंसिडेंट लाइट जब लेंस पे आएगा, ठीक है, इंसिडेंट लाइट आएगा तो ये हमेशा फोकस से पास करेगा। ठीक है, व्हेन ए इसको हम लोग लिख लेते हैं, व्हेन ए रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंस व्हेन इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, सॉरी इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, व्हेन इंसिडेंट रे ऑफ लाइट when incident ray of light is parallel to the principal axis, it will passes through principal axis after refraction होता है पहले, after refraction it will passes through focus point of the lens। आफ्टर रिफ्रैक्शन हो रहा है तो ऑटोमेटिकली बात है कि सेकेंड फोकस से पास हो रहा होगा। ठीक है, सो दिस इज द रूल फर्स्ट। ठीक है, रूल फर्स्ट है। दूसरा रूल क्या है उसको देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट रूल हमारा क्या है उसे भी एक बार देख लेते हैं हम लोग। सेकेंड रूल कहता है, सबसे पहले रे डायग्राम बनाइए सो दैट इट आपको याद रहे चीज। तो सेकेंड क्या है, सेकेंड में देख लेते हैं। सेकेंड में क्या है उसको भी देख लेते हैं। दिस इज F1, दिस इज C1, दिस इज F2 एंड दिस इज C2। ठीक है, ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर O है। ठीक है, जब कोई भी क्या होगा कि ये अपोजिट है, फर्स्ट के ये अपोजिट है। ठीक है, फर्स्ट के क्या है, अपोजिट है। जब कोई भी रे ऑफ लाइट फोकस से पास करेगा, ठीक है, यहां से हम लोग देख लेते हैं इसको। जब कोई भी रे ऑफ लाइट फोकस से पास करता है तो ये क्या हो जाएगा, आफ्टर रिफ्रैक्शन पैरेलल हो जाएगा। जब कोई भी लाइट फोकस से पास करेगा, when a ray of light incidence ray of light passes through focus after refraction it will be parallel। ये पैरेलल हो जाएगा, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के ये पैरेलल हो जाएगा। ये ठीक जो है हमारा रूल फर्स्ट के अपोजिट है, एक बात समझ लीजिए आप लोग कि अगर आपने मिरर को अच्छे से पढ़ लिया है, उसका रूल याद कर लिया है, समझ लिया है, देन यू डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम इन लेंस को समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, नहीं तो पूरा लाइट चैप्टर में प्रॉब्लम होगा। ठीक है, थर्ड रूल क्या कहता है, सॉरी रूल थर्ड वो सेकेंड रूल था, ये थर्ड रूल है, उसे रूल लिख लेंगे। ठीक है, ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर है, ये हमारा फोकस F1 है, दिस इज आवर सेंटर ऑफ कर्वेचर C2, ये F1 है और ये C2 है और ये F2 है। जब भी कोई भी रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगा तो वो डायरेक्टली पास कर जाएगा, कोई भी डेविएशन नहीं होगा। तो व्हेन क्या लिखेंगे, व्हेन रे ऑफ लाइट passes through optical center
ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस, ऑप्टिकल सेंटर ऑफ convex lens, then it will directly passes without any deviation, कोई भी डेविएशन नहीं होगा, ठीक है, विदाउट एनी डेविएशन, कोई भी डेविएशन नहीं होगा। दिस इज रूल थर्ड। ये रूल जो है इंपॉर्टेंट रूल है जब हम लोग रे डायग्राम देखेंगे ऑफ कन्वेक्स लेंस का, तो ये बहुत हेल्पफुल होने वाला है हमारे लिए। सो आप लोग रूल्स जरूर याद करें और हमारे वीडियोस को देखें सो दैट यू हैव ए बेटर क्लैरिफिकेशन और इसको हम लोग समझ सके। तो आज के लिए इतना ही। आज हम अपने लेक्चर को यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट में हम लोग रे डायग्राम लेकर आएंगे। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कि ज्योग्राफी भी चल रहा है। ज्योग्राफी जो इंडियन ज्योग्राफी है, जिसमें आपके कम्पिटिटिव लेवल का जो क्वेश्चन पूछा जाता है, 80-90% क्वेश्चन आपका जो हमारा जो वीडियोस है उससे ही रहेगा। तो आप उसको देख के अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं और एग्ज़ाम को पास कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद एंड हैव ए नाइस डे।